तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 23 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब हानशु शियोंग और मिंजी के ऊपर स्पेशल ऑप्स हमला कर रहे होते हैं तो मैनेजर किम इनके डिप्टी मिनिस्टर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और कहते हैं कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहो। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे डिप्टी मिनिस्टर के माथे के अंदर गोली डाल दूं, इसलिए जहाँ हो वहीं पे खड़े रहो। और अपने फादर को देख के मिंजी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। ये खुशी के आंसू हैं या फिर डर के, अब तक ये हमें नहीं पता। साथ ही साथ में एक बंदे ने मिंजी के गले में अब भी चाकू लगा रखा होता है। ग्राउंड हॉग मैनेजर किम को कहता है तू साले हरामजादे, आखिर तू ये क्या कर रहा है। लेकिन तभी डिप्टी मिनिस्टर जिसकी गर्दन अभी मैनेजर किम के कब्जे में होती है वो कहता है रुक जाओ, तुम जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। हरामखोरों, मैं सच बोल रहा हूँ, सब के सब रुक जाओ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ। अगर तुम में से कोई भी हिला तो गलत व्यवहार के चलते तो तुम सबको सजा मिलेगी, इसलिए सब के सब रुक जाओ। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मामला यहाँ पे खराब हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ रुक जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। और ग्राउंड हॉग का ये सारी की सारी बातें सुन के काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। इसके बाद मैनेजर किम डिप्टी मिनिस्टर को कहते हैं उन सबको बोल कि अपने हथियार फेंक दे इसी वक्त, मैं बस 3 गिनने तक का इंतजार करूंगा। 1 2। इतने में डिप्टी मिनिस्टर रोते रोते अपने साथ के बंदों को कहता है सबके सब अपने हथियार नीचे कर लो, नहीं तो ये मुझे गोली मार देगा। जल्दी करो, हथियार नीचे करो। पहले सारे के सारे एजेंट्स थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। बट ग्राउंड हॉग एक नंबर का ढीठ होता है, उसने अब भी अपनी गन नीचे नहीं रखी होती और बाकी के एजेंट्स को चिल्ला के कहता है चलो हरामजादो, क्या मैंने तुम्हें सिखाया नहीं था कि एक सिपाही को कभी भी अपने हथियार नीचे नहीं डालने चाहिए। इतने में डिप्टी मिनिस्टर चिल्लाते हुए ग्राउंड हॉग को कहता है गुकचौल हरामजादे, क्या तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उन लोगों को अकेला छोड़ दे। गुकचौल, मैंने कहा अपनी गन नीचे कर, जल्दी से, मैंने कहा गन को नीचे कर। ग्राउंड हॉग अभी काफी ज्यादा टाइट सिचुएशन में होता है और कहता है शिट, ये साला हरामजादा। कोड 66, आखिर तुझे क्या लगता है तू कब तक ये सब कुछ कर सकता है? तुझे क्या लगता है डिप्टी मिनिस्टर को बंदी बना के तुझे सोचने के लिए वक्त मिल जाएगा? या फिर तू ऐसा सोचता है क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर तेरे पास है तो यहाँ से तू मेन दरवाजे से आराम से चौड़े में बाहर जाएगा? मतलब यार सच में ग्राउंड हॉग एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसका सीनियर अभी बंदी बना हुआ है और उसके बावजूद भी वो मैनेजर किम के सामने चौड़ा हो रहा है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब हानशु शियोंग और मैनेजर किम एक पहाड़ के ऊपर थे। मैनेजर किम हानशु शियोंग को कहते हैं हम उनके हेडक्वार्टर से सामने के दरवाजे से बाहर जाएंगे। अगर हम किसी और रास्ते से भी वहाँ से बाहर निकलते हैं तो मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि मिंजी हमारे साथ है इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई हम हार्ड रास्ता चुने। हानशु शियोंग कहता है लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा है, अगर हम सामने वाले दरवाजे से बाहर जाएंगे तो हमें काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में तो हमें मैनेजर किम कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें एक और इंसान की जरूरत है जो हमारी मदद करे। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं वो इंसान यहाँ हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुका होता है, जिसके कंधे में एक मशीन गन और साथ में एक रॉकेट लॉन्चर टंगा हुआ होता है। और उसके रास्ते में जितने भी एजेंट्स आए होते हैं उसने उन सबको निपटा दिया होता है। और जहाँ पे अभी ये बंदा होता है इसी की दूसरी तरफ होते हैं मैनेजर किम लोग, जहाँ ग्राउंड हॉग मैनेजर किम को बोल रहा होता है कोड 66 होश में आ जा, तू बस समय बर्बाद कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी तू कर रहा है ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है। इतने में ही ग्राउंड हॉग के बगल वाली दीवार में एक ब्लास्ट होता है जिससे ग्राउंड हॉग उड़ता हुआ जमीन में जाकर गिरता है और एजेंट्स हैरान होकर बोल रहे होते हैं सर क्या आप ठीक हो? ये ब्लास्ट पार्किंग एरिया की तरफ से हुआ है, मुझे लगता है वहाँ दीवार के सामने कोई खड़ा है। और अभी हम देखते हैं ये जो ब्लास्ट यहाँ पे हुआ होता है ये रॉकेट लॉन्चर से एक बंदे ने किया होता है, जिसके चेहरे में अभी हमें स्माइल नजर आ रही होती है और इसका अभी हमें आधा ही चेहरा नजर आ रहा होता है। अभी यहाँ पे जितने भी एजेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ का माहौल काफी ज्यादा टेंशन भरा होता है। और मिंजी रॉकेट लॉन्चर वाले बंदे को देखते हुए कहती है आखिर वो कौन है? इसके बाद हम दोबारा से एक पुराने सीन में आते हैं जहाँ पे हानशु शियोंग और मैनेजर किम आपस में बात कर रहे होते हैं। हानशु शियोंग कहता है क्या हमें एक और इंसान की जरूरत है, लेकिन कौन इंसान? मैनेजर किम कहते हैं मैंने पहले ही उस बंदे से बात कर ली है, वॉर हीरो हमारी मदद के लिए यहाँ पे आ रहा है, हमें अभी एक ऐसे आवारा की जरूरत है जो किसी को भी तबाह कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जिसने यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर से धमाका करा होता है। ये बंदा यहाँ के एजेंट्स लोगों को कहता है माय गुडनेस, अगली बार से ध्यान रखना कि तुम कहाँ पे खड़े हो। ये बंदा मैनेजर किम लोगों को कहता है हे साथियों चलो यहाँ से चलते हैं। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जिनचॉल पार्क। और अगर इसको वॉर हीरो का टाइटल मिला है तो आप समझ ही सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। साथ ही साथ में इस बंदे की टी शर्ट देख के ऐसा लगता है कि अपनी बेटी से ये बंदा काफी ज्यादा प्यार करता है। अभी जो यहाँ के एजेंट्स होते हैं जिनचॉल पार्क को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं,
बट उन्हें यहाँ पे हैरान होने का भी ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि इतने में ही हान शुशियोंग इन एजेंट्स के ऊपर लाते बजा देता है और मिंजी को कहता है, मिंजी जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये सब कुछ देख के बाकी के एजेंट्स अपने मेन बंदे को बोल रहे होते हैं, ब्याकुडू माउंटेन वो देखो वो लोग भाग रहे हैं। बट क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर अभी मैनेजर किम के कब्जे में होता है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन ग्राउंड हॉग थोड़ा टेढ़े दिमाग का है, वो जमीन में गिरा हुआ होता है और उसके बावजूद भी अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, तुम बेवकूफ हो, आपस में बड़बड़ाना बंद करो और अपने हथियार उठा के उनका पीछा करो। अभी सारे एजेंट्स अपने हथियारों को उठाने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही जिनचोल पार्क एक ग्रेनेड की पिन खींच के मैनेजर किम की तरफ फेंक देता है, जो देख के डिप्टी मिनिस्टर की फटके 4 हो जाती है। लेकिन मैनेजर किम उस ग्रेनेड को किसी आलू की तरह गन्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और मैनेजर किम डिप्टी मिनिस्टर को कहते हैं, अब धीरे धीरे अपनी लेफ्ट साइड चलता रहे, बस चलता रहे। इससे पहले कि कोई भी एजेंट अभी कुछ करता, इतने में ही डिप्टी मिनिस्टर चिल्लाता है, नहीं कोई भी हिलना मत, तुम जहाँ पे हो वहीं पे रहो, हमें यहाँ पे किसी की भी जान नहीं गंवानी, इसलिए हिलना मत। तुम जानते हो जब एक जंग में कमांडर मर जाता है तो क्या होता है, और मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, सब कुछ खत्म हो गया है। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम बस वो सुनो, कोई भी इंसान अपनी जगह से हिलेगा नहीं। वहीं ग्राउंड हॉग अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन उसका भी दिमाग खराब हो रहा होता है। मैनेजर किम जिनचोल पार्क से कहते हैं, क्या तुम गाड़ी लेके आ गए हो, सारा काम पूरा हो गया है। मेरे दिमाग में एक रास्ता है जिससे हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें इन सब का रास्ता रोकना होगा। लेकिन इतने में ही जिनचोल पार्क एक स्माइल के साथ कहता है, क्या एक गाड़ी? नहीं, मैं कोई गाड़ी लेके नहीं आया हूँ। जब तुम्हारा कॉल आया था, मैं जो भी काम कर रहा था मैंने वो छोड़ दिया और मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने सोचा तुम लोगों को मेरी काफी ज्यादा जरूरत है, ये एक इमरजेंसी है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं अपने साथ हथियार लेके आया हूँ। मैनेजर किम कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे आए कैसे? जिनचोल कहता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे भाग भाग के आया हूँ। इतने में ही ग्राउंड हॉग अपने सामने वाले एजेंट्स को कहता है, हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम पहले ही इन लोगों को काफी सारा वक्त दे चुके हैं, अब हमें कोई फैसला करना होगा। डिप्टी मिनिस्टर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें कुछ करना चाहिए? आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा कमांडर होगा जो अपने सिपाहियों को उसके हथियार डालने के लिए बोलेगा? डिप्टी मिनिस्टर कहता है, हे गुकचोल, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? अपने हथियार डाल दो, मैंने कहा गन को नीचे रखो। लेकिन सच में ग्राउंड हॉग बहुत ही एड़े किस्म का बंदा है। ग्राउंड हॉग डिप्टी मिनिस्टर के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है और ऑन द स्पॉट ही डिप्टी मिनिस्टर का काम 25 हो जाता है। इसके बाद ग्राउंड हॉग कहता है, शिट, वो मेरी आखिरी गोली थी, मरते मरते भी ये साला किसी भी काम नहीं आया। कोड 66, डिप्टी मिनिस्टर को मैंने नहीं मारा है, उसे तूने मारा है। एक पल के लिए तो मैनेजर किम भी अभी ये देख के हैरान हो जाता है कि कैसा अजीब सा इंसान है ये। इसके बाद ग्राउंड हॉग अपने साथ के बंदों को कहता है, हरामखोरो, आखिर तुम इस तरह से वहाँ पे खड़े क्यों हो? क्या तुम लोग उनको पकड़ने नहीं वाले? वो सिर्फ 3 लोग हैं, जाओ जाके उनको पकड़ो, तुम्हें तुम्हारे हथियारों की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर हमला करो। और अभी सारे के सारे एजेंट्स मैनेजर किम लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देख के मिंजी बेचारी डर से चिल्ला रही होती है। बट जितने भी एजेंट्स मैनेजर किम लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, उनकी बहुत ही बुरी तुड़ाई हो रही होती है। ये सारे के सारे एजेंट्स मैनेजर किम लोगों के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं, जो देख के ग्राउंड हॉग काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। काफी सारे बंदों को निपटाने के बाद मैनेजर किम ग्राउंड हॉग लोगों को कहते हैं, लगता है यही सही रहेगा, हम तुम लोगों को यहाँ पे इस तरह से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पे तुम हमारा पीछा दोबारा से करोगे। चलो ठीक है, अब इस सबको जल्दी से निपटाते हैं। मिंजी बेटा, तुम मेरे पीछे ही रहना। और मिंजी इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती है। अभी जो कुछ भी हो रहा होता है उस वजह से मिंजी का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसको अपने अंदर से एक तगड़ी सी सेंसेशन फील हो रही होती है, जो कि डर की होती है। साथ ही साथ में उसको ये भी फील हो रहा होता है कि उसके फादर उसको यहाँ पे कुछ भी होने नहीं देंगे। और मेरे हिसाब से मिंजी को ऐसा पहली बार महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आज तक मिंजी को ऐसा लगता था कि उसके फादर उसके लिए कुछ भी नहीं करते, उसके फादर को उसकी चिंता नहीं है। बट उसे ये नहीं पता था कि उसके फादर कुछ मजबूरियों की वजह से चुप रहते थे और कभी भी किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, ताकि उनकी और उनकी बेटी की जिंदगी काफी अच्छी चले। तो खैर, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार, गलती से अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।